शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल हो और चलन हो तब सफलता मिलेगी, ये समझना है। उत्तर है सत्यता और सभ्यता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आजकल दुनिया में वास्तव में जानते ही नहीं कि सत्यता क्या है। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि मुझे झूठ जरा भी पसंद नहीं है। कोई जरा भी झूठ बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। या दूसरी बात ये भी बोलते हैं, सच कड़वा है, मैं तो सुना ही देती हूँ, उसको बुरा लगे या अच्छा लगे वो जाने। तो देखो, ये सत्यता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें सत्यता क्या है वो ही समझ में नहीं आया है। जब हमारे अंदर देह अभिमान है, जिसको दुनिया में आजकल कहते हैं हमारा स्वाभिमान, वास्तव में स्व अभिमान अलग है, जिसको देह अभिमान कहा जाता है वो अलग है। दोनों आप जमीन का अंतर है। स्वाभिमान अर्थात हमारे 7 गुण नेचुरल और देह अभिमान अर्थात हमारे 7 अवगुण नेचुरल। तो वास्तव में सब देह अभिमान के कारण कहते हैं कि कोई कुछ कहे तो हम कहते हैं मेरा भी स्वाभिमान होता है। लेकिन स्वाभिमान का अर्थ यही होता है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारे जो गुण हैं वो कभी भी बदले नहीं। तो ईगो को स्वाभिमान नहीं कहा जाता। इसीलिए अगर हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारे जब 7 गुण नेचुरल होते हैं तो सत्य को प्रूव नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल हमारे व्यवहार से पता चल जाता। उसको पता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब कहना है। ऐसे नहीं कि किसी ने झूठ बोला और हमने उसके ऊपर तुरंत कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही करना है। वो कहे नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगी, तो हम कहेंगे नहीं ये झूठ है, ये सच है। तो देखो, ये सच कहना और हमारी बात पर पकड़ के रखना ये भी ईगो है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसीलिए जब हमें पता है कि वो झूठ है तो उस समय हमें चुप रहना है, क्योंकि उसकी ब्रेन की कैपेसिटी अलग है। तो उस समय हमें चुप रहना है और फिर जब वो नॉर्मल हो जाए तब अच्छी रीति युक्ति से कहना है।
ये है सभ्यता। क्योंकि वो जो सभ्यता है, जो ये पुरुषार्थ करता है, उसके 7 गुण नेचुरल है, तो शक्तियां भी नेचुरल है। उसको पता है कि कब परख शक्ति क्या कहाँ यूज करनी है, निर्णय शक्ति कहाँ है, सब उसको पता है। वो स्वभाव हो गया होता है, तो वो कभी जिद नहीं करेगा कि नहीं उसको ये करना ही है क्योंकि ये सच है। तो ये बात बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो इसीलिए हम, अगर ये जो भी विधि हमने बताई है आज अगले 2 प्रश्न में हमने यही कहा है, कौन सी विधि है, क्या करना है, वो अगले प्रश्न सुनो। इसमें मैंने बताया है कि क्या करना है जिससे हमारी ये अवस्था हो जाए, हम ज्ञान स्वरूप बन जाए, हमारे 7 गुण नेचुरल हो जाए, जिससे कभी भी हमें ये नहीं कहना पड़ता कि हम आपको ये करना ही है। सच तो कड़वा ही होता है, कड़वा सच जरूर है, लेकिन सच को युक्ति से कहने से कभी भी कड़वापन नहीं रहेगी। तो इसके लिए आज कहा कि सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण का अर्थ है हमारे एक एक संकल्प कुछ अच्छी चीज निर्माण करता है। तो हम जो भगवान के बच्चे बनते हैं, उसके संकल्प परिवर्तन से ही ये सृष्टि परिवर्तन होगी, माना नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो ये है सभ्यता। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं और सत्यता को प्रूव करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, तो उसको असभ्यता कहा जाता है। वो जीत पकड़ेगा कि मैं ही सच हूं। तो ऐसे जब हम दोनों बातों को अच्छी रीति समझेंगे और किसी से भी कुछ भी कहना है, तो हमारा व्यवहार सभ्यता विवेक से होना चाहिए। विवेक तब ही जागरूक होता है जब हमारे गुण एक्टिव होते हैं, हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तब ये विवेक जागरूक होता है और हमारा गुण इतना नेचुरल हो जाते हैं। जैसे अभी अवगुण सब में नेचुरल है, झूठ बोलना, बुरा करना, लोभ काम क्रोध, ये सब नेचुरल है, न चाहते भी करते रहते हैं। ऐसे ही जब हम विधि अपनाते हैं तो हमारे गुण एक्टिव होते हैं, तो हम न चाहते भी गुण से ही व्यवहार करेंगे। बुरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे अभी हमें अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आज कहा कि भले आप सत्य है, फिर भी अगर सभ्यता नहीं है तो कोई भी चीज में हमें सफलता नहीं मिल सकती, और ही हम पाप कर्म बढ़ाते जाते हैं। ओम शांति। प्रश्न है, बहानेबाजी को मर्ज करो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी, यह समझना है। उत्तर है, अगले प्रश्न में हमने यही समझाया कि हमारी बहानेबाजी कब होती है, जब हमारे आलस्य अलबेलापन गया नहीं है। और आलस्य अलबेलापन भोग विलास निंद्रा, ये सब किसकी देन है, मूलाधार चक्र की। तो मूलाधार चक्र में अगर हमारी आत्मा की शक्ति यहाँ तक पहुंची है, माना आत्मा में शक्ति भरी ही नहीं है, इसीलिए कहा कि उसको मर्ज करो, माना खत्म करो, और अपनी एक्टिविटी कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी है उसको इमर्ज करो। जितने हमारे गुण इमर्ज होते जाएंगे, हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, अनाहत चक्र बैलेंस होता जाएगा, उतनी हमारी वैराग्य वृत्ति बेहद की वैराग्य वृत्ति, अर्थात सब कुछ करते, सबके साथ रहते, सब व्यवहार निभाते, मन बुद्धि से डिटैच, संपूर्ण संतुष्टता। क्योंकि अभी जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब इसी कलयुगी दुनिया में है और सबके साथ हिसाब किताब भी है।
तो उस सब करते हुए हमें मन बुद्धि से डिटेच होना है, घर संसार नहीं छोड़ना है। तो ये है वैराग्य वृत्ति को नेचुरल बनाना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कई बार हमारे जीवन के काम धंधे में को लेकर निर्णय लेना कठिन होता है। क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसा होता है। मैं इसे इजी तरीके से कैसे सही डिसीजन लूं, क्या करना है, इसको समझना है। आर्थिक परिस्थिति भी कमजोर है, अभी जॉब भी नहीं है, घर भी मेरे ऊपर डिपेंड है। उत्तर है, देखो, जॉब के लिए कहो या निर्णय शक्ति के लिए कहो, कोई भी चीज के लिए जरूरी है योग। क्योंकि योग से ही हम अपना पुण्य खींच कर जो चाहे वो जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निर्णय शक्ति या डिसीजन पावर तब ही आती है जब हमारी विचारों पर कंट्रोल है। क्योंकि संकल्प ही बीज है, संकल्प स्विच है जो हमारे पाप और पुण्य को भी खींचता रहता है हमारे सूक्ष्म शरीर से। इसीलिए आपको जो ये हो रहा है, क्या करे क्या ना करे, इसका कारण ही यह है आपका मन स्थिर नहीं है। इसीलिए पहले तो ये विधि अपनाओ। आज मैंने सभी 3 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, उसमें डिटेल में समझाया है कि रोज क्या क्या करना है। ये विधि करेंगे तब ही आपकी अच्छी अवस्था बनेगी। आपका आर्थिक जीवन, जॉब, जो कुछ आपको चाहिए वो सब प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जरूरत है विधि। अगर विधि नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगी और ही आप पाप कर्म बनाएंगे। इसीलिए योग के प्रयोग और योग की विधि का जो प्लेलिस्ट में हमारी चैनल पर रखा है, वो सब बातों को अच्छी रीति समझो और योग में पक्का बनो। तो इसके लिए योग की पहली अवस्था, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारे टॉपिक आते हैं, कैसे सब करना है। ये सब बातों को रोज का रोज करना है। ऐसे नहीं कि टाइम नहीं मिलता। देखो, इस बातों के लिए अगर टाइम आप निकालेंगे तो थोड़े समय में ज्यादा काम प्राप्त कर सकेंगे या कमाई कर सकेंगे। तो इसीलिए विधि जरूरी है। तो परिस्थिति कमजोर आप ही बना रहे हो आपके संकल्प द्वारा। आप अपने और परिवार के नेगेटिव पाप कर्म बाहर ला रहे हो, तो आपके भाग्य बिगड़ रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड के नियम, ये सब बातों हमने जो समझाई है वो अच्छी रीति समझो। जिसने भी ये किया है अच्छा पुरुषार्थ, वो आज बहुत अच्छी रीति परिवर्तन हो गया। तो ये बातों को समझकर जो चाहिए वो लिस्ट बनाकर सारा दिन वो घूंटते रहो और योग में उसको चलाओ। दिनचर्या मनचर्या सेट करो, ये सब करना है। नहीं तो ऐसे की ऐसे ही चलाया जाएगा और ही परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी। आपके ऊपर है। ठीक है। ओम शांति।